अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, 10th क्लास फिज़िक्स चैप्टर नंबर 12 का आज जो हम टॉपिक कर रहे हैं वो है ऑप्टिकल फाइबर। बेसिकली हम पढ़ रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की। तो इसका थोड़ा सा मैं डेमो आपको दे देता हूँ फिर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का, कि फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक गिलास है, तो हम ये रोशनी जो है रे ये जाकर टकराती है, यहाँ पर हम नॉर्मल ड्रॉ करते हैं और ये रे जो है रिफ्रैक्ट होगी और नॉर्मल के अवे जाती है रिफ्लेक्टेड रे। अगर हम इंसिडेंट बढ़ाते जाएंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बढ़ता जाएगा, ये इसके साथ इंसिडेंट और ये रिफ्रैक्शन का एंगल बनेगा। फिर हम अगर इंसिडेंट बढ़ाते जाएंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बढ़ता जाएगा, हत्ता कि एक पॉइंट ऐसा आएगा कि इंसिडेंट के मुकाबले में जो रिफ्रैक्टेड है वो इस मीडियम के ऊपर ऐसे आ जाएगी और नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगी वो 90 का बनाएगी, जिसे हम क्या कहते हैं, क्रिटिकल एंगल। इसी तरह जब रोशनी अगर तक इंसिडेंट इतना बढ़ जाए, क्रिटिकल से ज़्यादा हो जाए, तो लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी उसी डेंसर मीडियम के अंदर, जिसे हम बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। आज जो हम पढ़ रहे हैं उसमें आ रहा है जी आपका ऑप्टिकल फाइबर। तो ऑप्टिकल फाइबर में क्या है, ये एक ट्यूब है ग्लास की जिसके अंदर रोशनी जो है ट्रेवल करती है और उसके अंदर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होती है। और लेकिन इसे मैं समझाने से पहले मैं आपको एक आम गिलास की बात समझा देता हूँ। फर्ज करेंगे आम हमारे पास एक शीशे का गिलास है, ठीक, हम रोशनी इसके अंदर एंटर करते हैं, ये इस तरह एंटर करते हैं कि इंसिडेंट बड़ा हो क्रिटिकल से, और यहाँ पर फ़र्ज़ करें 45 के एंगल से अगर ये जाकर स्ट्राइक करती है, तो यहाँ हम अगर नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो 45 का एंगल ये बनेगा, 45 का एंगल ये बन जाएगा, तो ये 90 के एंगल पे जाकर ये 45 इधर होगा, 45 इधर होगा। चूँकि ये ग्लास का है तो ग्लास का जो क्रिटिकल एंगल है वो कितना है जी, क्रिटिकल एंगल ऑफ ग्लास वो क्या है 42 डिग्री, और हम स्ट्राइक किस एंगल पे कर रहे हैं 45 डिग्री पे। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगी, फिर ये टकराएगी, फिर इंटरनल रिफ्लेक्शन, फिर टकराएगी, फिर इंटरनल रिफ्लेक्शन एंड सो ऑन। तो यहाँ हम नॉर्मल ड्रॉ करते जाते हैं ये। तो इससे हमें ये पता चला कि रोशनी बार बार टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इसके अंदर हो रही है और दूसरे एंड से निकल रही है। तो इससे क्या होगा, एक तो उसकी जो स्पीड है वो इफेक्ट करेगी, क्योंकि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या हो रहा है ज़्यादा, और उसकी एनर्जी भी ज़ाया होगी, क्योंकि हमने पढ़ा है हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। एक उसकी स्पीड ज़ाया होगी, कम होगी, एक उसकी एनर्जी कम होगी, यानी कि लॉस होगा जब ये दूसरे एंड से बाहर निकलेगा। अब हम चाहते हैं कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो लेकिन कम हो, और जो स्पीड है उस पर इतना फ़र्क ना पड़े, और जो एनर्जी है वो भी ज़ाया ना हो। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ये जो हम ऐसा एक पाइप बना लेते हैं जो शीशे का ग्लास का ही बना हुआ है। ये भी ग्लास की मैंने आपको एग्जांपल दी है, ग्लास का बना हो लेकिन उसके ऊपर हमने क्लैडिंग की हो। क्लैडिंग क्या है, वो भी ग्लास की क्लैडिंग की हो, ऐसे, इसे हम बोलते हैं क्लैडिंग, और इसके इनर पार्ट को हम बोलते हैं कोर। ठीक हो गया। तो इससे क्या होगा, और हम याद रखिए ये पाइप का साइज कितना हो, ये पाइप का साइज हो जी आपके बाल से भी बारीक जो है ना इसका साइज होता है, और इसके अंदर रोशनी को हम ट्रेवल करते हैं। रोशनी इसके अंदर जब दाखिल होगी इस तरह दाखिल होगी कि अंदर का जो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा कोर का वो होगा
हाई, द कोर इज मेड ऑफ ग्लास। ये जो कोर है, कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये होना चाहिए ज़्यादा, और किसके मुकाबले में? क्लैडिंग के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से। ठीक हो गया। अब कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, फॉर एग्जांपल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम से रिप्रेजेंट करते हैं, वो हम ले लेते हैं 1.57, और ये जो है क्लैडिंग का हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ले लेते हैं 1.50, ऐसे ले लेते हैं। यानी कि कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा हो, क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो, जिससे क्या होगा? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की जो कंडीशन है वो फुलफिल हो जाएगी कि इंसिडेंट के मुकाबले में क्रिटिकल जो है वो अगर ग्रेटर होगा तो लाइट डेंसर मीडियम वापस आएगी। लेकिन इससे फ़ायदा ये होगा कि यहाँ पे स्ट्राइक किया, यह हमारा नॉर्मल ड्रॉ हो गया, फिर आगे जाके यहाँ पे स्ट्राइक करेगा, फिर इधर, और फिर इस तरह ये बाहर। यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इस क्लैडिंग और कोर की वजह से क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, स्पीड इसकी बेहतर रहेगी, और हीट जो एनर्जी है वो जो इसकी एनर्जी है लाइट की वो ज़्यादा जो है ना वो कम नहीं होगी, लिटिल लॉस होगा, और वो फिर दूसरे एंड से बाहर हो जाएगी। और इसका जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल जो है वो टेलीकम्युनिकेशन के अंदर हो रहा है। टेलीकम्युनिकेशन में सबसे ज़्यादा इसका इस्तेमाल है। अब फॉर एग्जांपल 1000 ऑफ फोन कॉल्स जो हैं वो हम इसी ऑप्टिकल फाइबर की मदद से वो हम सुन रहे हैं, इनके अंदर वो लाइट ट्रेवल करती है। अब देखें ना, बिलफर्ज अगर हम ये क्लैडिंग वाला ऑप्टिकल फाइबर नहीं इस्तेमाल करते, आम ग्लास का अगर इस्तेमाल करते हैं, तो अगर कॉल्स जा रही हैं तो उससे यहाँ पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या हो रही है? ज़्यादा। इससे क्या होगा? आपकी कॉल ड्रॉप हो जाएगी, आपकी कॉल जो है वो उसमें इंटरप्शन काफ़ी आ जाएगी, क्योंकि पूरे मुल्क में 1000 ऑफ कॉल्स हो रही हैं। तो अगर हम इसका इस्तेमाल करेंगे ऑप्टिकल फाइबर जो क्लैडिंग वाला है, तो इससे ये होगा आप 1000 ऑफ फोन कॉल्स कर सकते हैं विदाउट एनी इंटरप्शन। तो ये था आज का हमारा टॉपिक ऑप्टिकल फाइबर, जिसके अंदर बेसिकली जो हम पढ़ रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की, और सबसे ज़्यादा इसका इस्तेमाल जो है बेसिकली आम पर्सन के लिए तो ऑप्टिकल फाइबर क्या है, हमें बता दीजिए इसका इस्तेमाल क्या है। तो इसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल एडवांस टेलीकम्युनिकेशन, ये जो हमारा 4G 5G ये जो हम कॉल्स कर रहे हैं उनके अंदर का इस्तेमाल हो रहा है। होपफुली आपको इसकी समझ आई होगी, और इसे आप अच्छे तरीके से याद करें और लिखें, ताकि आपको साथ इसकी फिगर लाजमी आपने बनानी है। वैसे बुक के ऊपर इसने जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें दिया हुआ है वो 1.39 1.53 कोर का दिया हुआ है, और क्लैडिंग का जो है 1.39 है। ठीक हो गया। तो उसी तरह कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा और जो है उसका क्लैडिंग का कम हो तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। ये था स्टूडेंट आज का आपका टॉपिक। होपफुली आपको समझ आई होगी। थैंक यू सो मच।